मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं। या हमारे जो जवान हैं, इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में, समझे ना। करते हैं, लेकिन देखो तुम्हें कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। क्या चाहिए बताओ। हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान हैं। हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। जो हम जो पटर पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को, उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। ओके, मैंने बोल दिया। कितने बार क्या बोलना चाहते हो, कौन सा लफ्ज़ चाहिए मेरे मुंह में वो बताओ, मैं बोलने को तैयार हूँ। मेरे बारे में जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स में रहा तो किसी ने कहा कि गोविंदा के संबंध यहाँ वहाँ। मैंने ये कहा कि भैया संबंध तो छोड़ दीजिए, अगर एक बिजनेसमैन का भी मुझे साथ दिया गया होता, किसी ने भी मेरा साथ दे दिया होता, तो आज ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, फाइनेंसर ही नहीं मिल रहा है, मुझे किसी का साथ नहीं रहा। तो इतने समय बाद जिस वक्त प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं, तो प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है प्रहलाद जी से कि भैया किस आदमी का साथ दे दिया आपने? गोविंदा का। मुझे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, रात में 1:05 के ऊपर पार्टी में वो शराब पी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि गोविंदा जी आपके साथ में मैंने और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मिलके इस तरह के आपके साथ घात पात किए। मैं कहा मुझे विश्वास नहीं है आप निकलिए। वो पूछने लगे कि मैं कह रहा हूं और आप विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इस तरह के आडंबर और एक दूसरे में उलझा देने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं शहर में। मैं किसी के कहे में आता नहीं हूं कभी। मैं हार्डवर्क करता हूं और हार्डवर्क करता रहूंगा, वर्षानुवर्ष से करता आया हूं। मेरा यह सोचना है कि जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है, जो अपने आप को बहुत भाषावादी समझने लग गया है, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, उसे ये समझ में आए उसकी भाषा के अंदर वो क्या कह रहा है, उसकी भाषा के बीच में वो क्या कह रहा है। लोग सब समझते हैं, ऊपर वाला है देखने के लिए। मेरा ये सोचना है कि मंच तो प्रदान करे, कट्स की तो जगह देखी ही नहीं कहीं। कहां देख रहे हैं आप? जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है, आज जो मंच पे आए, अरे जिसकी जरा भी मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ये पता ही नहीं कि वो भाषा क्या कर रहा है, वो जो आता है वो मोबाइल के माध्यम से जो कहना चाहता है वो कह देता है। किसी नेता की परवाह कहाँ करता है वो? कहाँ करता है वो किसी नेता की? जब उसे देने के कहने का मौका दिया जा रहा है, तो जो आदमी आधा दर्जन स्टार लेके आया है फिल्म लाइन के अंदर, यार ये क्या लगा रखा है? ये डरा ही रहे हैं इनडायरेक्टली। दिस इज ये डरा रहे हैं। और मुझे तो इसलिए कभी ये सब फालतू चीज़ों का मुझे भय इसलिए नहीं लगता कि मुझ पे कृपा रही है, ऊपर वाले ने कर्म तो किया हुआ है कि 100 करोड़ की आबादी में 100 हीरो नहीं है और 10 है उसमें, तो मैं गोविंदा हूँ साथ में। तो ऊपर वाले ने मुझ पे कर्म किया हुआ है। 29-30 वर्ष हो गए, मेरी दुकान तो कहीं मुझे प्रॉब्लम उस तरह से नहीं आई कि घर ही नहीं चला पा रहा हूँ। परंतु घर चला दे आदमी, थोड़ा बहुत काम कर ले, उसे इज्जत मिल जाए, इसका मतलब यह है कि 9 वर्ष उसे मंच ही आप दे, मतलब मंच ही नहीं दे रहे हैं। यार ये क्या हो गया? 10 वर्ष हो गया। आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नजर आए कि ये हिट हो सकती है, समहाउ या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज का, या रिलीज हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज मतलब किया नहीं जा रहा। अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे, या लगे तो उसे मंच प्रदान हो। सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड गॉड इज देयर। ऊपर वाला है और वो बेशक वो किसी के साथ गलत नहीं करता है, और ये लोग जो कर रहे हैं ये सही ढंग नहीं है, ये तौर तरीका ही नहीं है। जिस वक्त मैं ये क्या डिस्कस करूं आप लोगों से कि इस सिनेमा में ऐसा था, इस सिनेमा में ऐसा था। अरे सिनेमा ही नहीं दिखा रहे हैं, फिल्म तो दिखाइए, मुझे मंच तो प्रदान कीजिए, मुझे अवसर तो प्रदान कीजिए।
ऐसी क्या गलती मैंने कर दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं हार्डवर्क किए जा रहा हूं और मैं हार्डवर्क से पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये किया जा रहा है और ये आज प्रथम जनता जनार्दन होती है। आप लोग मेरे लिए सिर्फ पब्लिक ही नहीं है, मेरा ऐसा सोचना है कि आप लोग ईश्वर की तरह हर आर्टिस्ट के लिए उसका सिनेमा देखते हैं, उसे मंच प्रदान करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, और उसमें मुझे कहीं कमी नहीं रही है। ऊपर वाले ने बहुत मुझ पे कर्म किया हुआ है, वो तो है। परंतु क्योंकि ये आदरणीय प्रहलाद जी के साथ ये हो रहा है, मैं किसी भी भाषा के और किसी विशेष भाषा के वजह से किसी के दिल पे ठेस पहुंचाऊं, ऐसी मेरी कभी इच्छा नहीं है, ऐसी कभी मंशा नहीं है। मेरा ये सोचना है, कृपया मंच तो प्रदान करें, काम तो करने का अवसर मुझे प्रदान करें। और ऐसा हाल रहा तो मैं क्या कह सकता हूँ। और मैं बेचारा होके या लाचार होके लोगों से भटकता फिरूं, ऐसा मेरा उद्देश्य कभी नहीं होता है। मैं तो पॉलिटिक्स से बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के निकल आया।